नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं कालका से शिमला की एक ऐसी अनोखी टॉय ट्रेन यात्रा पर जिसका दर्शन आप जीवन में पहली बार ही करेंगे। भारतीय रेलवे प्रणाली के साथ ब्रिटिश राज के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला से जोड़ने के लिए कालका शिमला रेलवे का निर्माण किया गया था। अब शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और कालका हरियाणा के पंचकुला जिले में एक शहर है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसी ही अमेजिंग जर्नी पर। दोस्तों, कालका शिमला रेलवे उत्तर भारत में कालका गेट रेलवे में 2 फुट 6 इंच की एक छोटी लाइन है जो कालका से शिमला तक के ज़्यादातर पहाड़ियों के विहंगम दृश्यों को दिखाने में हमें सहायता देती है। 1898 में कालका शिमला ने रेलवे का निर्माण किया गया। शेष भारतीय रेलवे प्रणाली के साथ ब्रिटिश राज के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला से जोड़ने के लिए इसमें 107 सुरंगों और 864 पुलों को ट्रैक के दौरान पूरा किया गया। परियोजना के मुख्य अभियंता एच.एस. हर्लिंगटन थे। पहली की अवधि के दौरान इस्तेमाल किए गए इंजनों को शार्प, स्टीवर्ट और कंपनी द्वारा निर्मित किया गया और बड़े इंजनों को पेश किया गया जो हंसलेट इंजन कंपनी द्वारा निर्मित किए गए। डीजल और डीजल हाइड्रोलिक इंजनों को क्रमशः 1955 से 1970 में शुरू किया गया। इसके रास्ते में पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों के नाम इस प्रकार से हैं: 0 से 6 किलोमीटर कालका से टकसाल, 6 से 11 किलोमीटर गुम्मान, 11 से 17 किलोमीटर कोटी, 17 से 27 किलोमीटर सोनवाड़ा, 27 से 33 किलोमीटर धर्मपुर, 33 से 39 किलोमीटर कुमारहट्टी, 39 से 43 किलोमीटर परोग, 43 से 47 किलोमीटर हंस, 47 से 53 किलोमीटर सुलोगरा, 53 से 59 किलोमीटर कंदाघाट, 59 से 65 किलोमीटर कनो, 65 से 73 किलोमीटर कतली घाट, 73 से 78 किलोमीटर शोघी, 78 से 85 किलोमीटर तारा देवी, 85 से 90 किलोमीटर गटोग, 90 से 93 किलोमीटर पहाड़ी, 93 से 96 किलोमीटर शिमला। तो इस प्रकार से लाइन में 864 पुल रास्ते में आते हैं। रेलवे में 33 में 1 या 3% का सत्तारूढ़ ढाल है। इसमें अनेक ऐसे स्थान आते हैं जहां पर ऐसे दृश्यों को हम देख सकते हैं जो आपको यात्रा के दौरान मंत्रमुग्ध कर देगा। मेरी इस यात्रा में मैंने ऐसे अनुभव किए जो जीवन में हमेशा मेरे को याद रहेंगे। आपको भी शायद इस टॉय ट्रेन की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने हिमाचल के किन्नौर ज़िले के कल्पा में इस रेल ट्रैक को बनाने का प्लान सबसे पहले बनाया था। पहले यह रेल ट्रैक कालका से किन्नौर तक पहुंचाया जाना था, लेकिन बाद में इसे शिमला लाकर पूरा किया गया। आज मैं आपको शिमला के उस विश्व प्रसिद्ध मंदिर से अवगत करवाने जा रहा हूं, जिसे देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विश्व से श्रद्धालु लोग आते हैं। इस शिमला के मुख्य मंदिर का नाम है जाखू मंदिर, जिसमें हनुमान जी के आज भी पदचिन्ह साक्षात प्राप्त होते हैं। शिमला के जाखू मंदिर में स्थित हनुमान मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहां देश विदेश से लोग दर्शन के लिए आते हैं।
मान्यता है कि राम रावण के युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमाचल की ओर आकाश से जाते हुए हनुमान जी की नज़र यहाँ तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी। बाद में इसका नाम यक्ष ऋषि के नाम पर यक्ष से याक, याक से याकू, याकू से जाकू तक बदला गया। हनुमान जी विश्राम करने और संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए जाकू पर्वत के जिस स्थान पर उतरे, आज वहीं इनके पद चिन्हों को संगमरमर से बनवा करके रखा गया है। यक्ष ऋषि से संजीवनी बूटी का परिचय लेने के बाद वापस जाते हुए उन्होंने मिलकर जाने का वचन यक्ष ऋषि को दिया और द्रोण पर्वत की तरफ चल पड़े। मार्ग में कालनेमी नामक राक्षस के कुचक्र में फंसने के कारण समय के अभाव में हनुमान जी छोटे मार्ग से अयोध्या होते हुए चल पड़े। जब वह वापस नहीं लौटे तो यक्ष ऋषि व्याकुल हो गए। हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिया। उसके बाद स्थान पर ही हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई, जिसे लेकर यक्ष ऋषि ने वहां पर हनुमान मंदिर बनवाया। इसी का नाम है जाखू मंदिर। स्टेशन पर एक मानवतावादी संदेश। अत्यंत मनमोहक शिमला के पास डूबता हुआ सूरज। शिमला पहुंचने का मार्ग। शिमला मुख्य परिवहन माध्यम वायु, रेल और सड़क द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जुरबहाती एयरपोर्ट इस स्थान के लिए निकटतम एयरबेस है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इस एयरबेस के लिए अनेक उड़ानें हैं। पर्यटक कालका रेलवे स्टेशन से भी अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बड़े पड़ोसी शहरों से शिमला के लिए अनेक बसें भी उपलब्ध हैं। सर्दियों का मौसम स्कीइंग और आइस स्केटिंग का आनंद उठाने के लिए सबसे अच्छा समय है, जबकि दर्शनीय स्थलों की यात्रा और ट्रैकिंग के लिए ग्रीष्म ऋतु आदर्श मानी गई है। शिमला में पर्यटन की गतिविधियां। शिमला भारत में सबसे बड़ी आइस स्केटिंग रिंक के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों के दौरान ज़मीन प्राकृतिक बर्फ से ढक जाती है और यही समय होता है मुख्यतः दिसंबर से जनवरी, जब स्केटिंग का पूरा आनंद उठाया जा सकता है। यहाँ ट्रैकिंग भी बहुत लोकप्रिय है। चुंगा, चैल, चुरदार, शाली पीक, हाथू पीक और कुल्लू जैसी जगहें विभिन्न मार्गों द्वारा शिमला से जुड़ी हुई हैं। पर्यटक अपने गंतव्य स्थान से माउंटेन बाइकिंग के द्वारा नालदेहरा और शालोगरा की तलाश कर सकते हैं। कुफरी के पर्यटक स्थल तक पहुंचने के लिए यहाँ पर आपको मार्ग पर घुड़सवारी करनी ही होगी, क्योंकि मार्ग काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त है और यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार का एक प्रमुख साधन। अब हम कुफरी से वापस अपनी टैक्सी के स्थान पर पहुंचने के लिए इस घुड़सवारी का आनंद ले रहे हैं। आप भी इस यात्रा का आनंद ले सकते हैं। बीच बीच में कई स्थानों पर हमें बर्फ मिली। बर्फ से घोड़ों के फिसलने का बहुत डर लग रहा था, परंतु यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था।
दोस्तों, अब मैं आपको शिमला के उस सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के बारे में अवगत करवाने जा रहा हूँ, जिसको देखने मात्र से आपको स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त होता है। कुफरी एक छोटा सा लेकिन प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह पर्वतीय स्थान शिमला के पास समुद्री तल से 2510 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। अनंत दूरी तक चलता आकाश, बर्फ से ढकी चोटियाँ, गहरी घाटियाँ और मीठे पानी के झरने, कुफरी में यह सब कुछ है। कुफरी में ठंड के मौसम में अनेक खेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे स्काइंग और टोबोगेनिंग के साथ चढ़ाइयों पर चढ़ना। ठंड के मौसम में हर वर्ष खेल कार्निवल का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है और यह उन पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है जो केवल इन्हें देखने के लिए ही नहीं आते, बल्कि खुद इनका आनंद उठाने के लिए भी आते हैं। यह स्थान ट्रैकिंग और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए भी जाना जाता है, जो रोमांचकारी खेल प्रेमियों का आदर्श स्थान है। यहाँ देखिए, कुछ लोग टेलीस्कोपिक दूरबीन से दूर स्थित प्रमुख स्थलों को देख रहे हैं, लेकिन मैं अभी इस टेलीस्कोप के द्वारा इन विहंगम दृश्यों को देखने नहीं जा रहा। उम्मीद है आप जरूर जाएंगे। चलिए मिलते हैं अब अगली जानकारी में। दोस्तों, कुफरी का ये पॉइंट सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। यहाँ से 50 रुपये के शुल्क को देख करके आप 9 पॉइंट्स को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। ये 9 पॉइंट्स शिमला से बहुत ही दूर स्थान पर उपस्थित हैं, लेकिन दूरबीन की सहायता से आप इन्हें बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन बर्फ पड़ने का मुख्य समय दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच होता है। अभी बर्फ जो आप देख रहे हैं वो पहले की पड़ी हुई बर्फ है। यात्रा के इस अंतिम पड़ाव पर आप जिस दृश्य को देख रहे हैं वो शिमला में आने वाले हर पर्यटक का सबसे मनमोहक दृश्य है। आज की सुबह से ही शिमला में भारी बर्फबारी हो रही है। हम बहुत ही खुशनसीब इंसान हैं जो हमको अपनी इस यात्रा के दौरान इस विहंगम दृश्य को देखने का अवसर मिला। अभी जिस स्थान पर हम खड़े होकर के इस बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं उसका नाम है द रिज। रिज के नीचे शिमला का एक बहुत ही बड़ा पर्यटन का केंद्र है जिसका नाम है माल रोड। माल रोड शिमला में एक मुख्य सड़क है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी के सभी प्रमुख कार्यालय यहीं पर स्थित हैं। नगर निगम, अग्निशमन सेवा और पुलिस मुख्यालय के कार्यालय सभी इसी सड़क पर स्थित हैं। माल रोड में शोरूम, डिपार्टमेंटल स्टोर, दुकानें, कैफ़े और रेस्टोरेंट भी हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा।
यह है शिमला का प्रसिद्ध चर्च। यह क्राइस्ट चर्च भारत के उत्तरी भाग में दूसरी सबसे पुरानी चर्च है। आगे देखिए बर्फबारी में ली गई हमारी तस्वीरें। हम खड़े हैं माल रोड के सुप्रसिद्ध स्थान द लिफ्ट पर। यह है माल रोड पर क्लार्क होटल। यह है सुप्रसिद्ध जाखू मंदिर। दोस्तों, अब समय हो चुका है वापस घर दिल्ली लौटने का। यात्रा के इस पड़ाव पर मैं आपको शिमला में ऐसे प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जिनको आप अवश्य देखना चाहेंगे। इसमें प्रमुख पर्यटक स्थल हैं समर हिल्स, जाखू मंदिर, द स्कैंडल पॉइंट एट द रिज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, द शिमला स्टेट म्यूजियम, अंद्रांदले, नालदेहरा एंड शैली पीक, चाडविक फॉल, कुफरी, चैल, दरान घाटी, क्राइस्ट चर्च और तारा देवी मंदिर। दोस्तों, अब समय हो चुका है अपनी रेल का इंतज़ार करने का और घर लौटने का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको यह अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।